नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट एडवाइजर में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक के बारे में। स्टॉक के प्राइस में आपको जो है ऊपरी स्तर से एक बड़ी गिरावट जो है देखने को मिल रही है। 28 रुपीज़ के लेवल से स्टॉक में यहाँ पे एक बड़ी गिरावट के साथ स्टॉक जो है यहाँ पे 50% के आसपास गिर चुका है। अब हमें जो है यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जिन लोगों ने 28 रुपये के लेवल पर बाई किया है, अगर आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से बाई किया है लंबी अवधि के लिए, तो लंबी अवधि के लिए दोस्तों अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको ओनली फॉर होल्ड करना है। क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है, और उसी के साथ साथ रिन्यूएबल सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा कि लंबी अवधि के लिए सरकार भी इसे जो है बढ़ावा दे रही है। तो इसलिए पावर सेक्टर में आपको एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे करके दोस्तों कोयल एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है कि जो कोयले से बिजली बनाई जाती है उसे जो है कम किया जाएगा, क्योंकि कोयला लिमिटेड है। और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलेगा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे कितनी ही चाहे बिजली बना सकते हो। और हमें देखने को मिला कि 19,500 करोड़ की पीएलआई भी आपको बजट में दर्ज होते हुए देखने को मिली। तो लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से आने वाले 2 से 3 महीने आप होल्ड कर सकते हो, तो आपका वो टारगेट है जो जिस प्राइस पर आपने बाई किया है वो अचीव हो सकता है। उसी के साथ साथ आने वाले कुछ 2 से 3 साल तक होल्ड करते हो तो ये स्टॉक 100 रुपीज़ के लेवल पर भी आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए लंबी अवधि के लिए जिन लोगों ने बाई किया है आप इसे होल्ड करके छोड़ सकते हो, और उसी के साथ साथ निचले स्तर पर एवरेज भी कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी एंड बाई कर सकते हो। कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी, अभी दोस्तों यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी है। तो इसीलिए फ्यूचर के हिसाब से कंपनी आपको रिकवरी एंड ग्रोथ की तरफ ही देखने को मिलेगा। अब आपने बाई किया है 28 रुपीज़ के लेवल पर शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से, तो शॉर्ट टर्म में देखिए आप लॉस में ना बेचें, क्योंकि जिस प्रकार से स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि देखिए ये जो है बड़ी गिरावट है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं जिन लोगों ने 23 रुपीज़ के लेवल पर एक बड़ी बल्क खरीद हुई थी, 20 रुपये के लेवल पर बड़ी बल्क खरीद हुई थी, 18 रुपये के लेवल पर बड़ी बल्क खरीद हुई थी, तो वो भी यहाँ पे फंसते हुए देखने को मिले हैं। कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर्स थे, जिन लोग ये जो छोटे छोटे दोस्तों स्टॉक होते हैं, जैसा कि इसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो हमें देखने को मिल रहा है कम है। तो जब स्टॉक काफ़ी 1 रुपये के लेवल के आसपास था तो भी इसका मार्केट कैप बहुत कम था। तो इसलिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो दोस्तों बड़ी बल्क डील करते हैं, तो इसी की वजह से वो भी यहाँ पे आपको जो है फंसते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे उन्हीं की वजह से स्टॉक में गिरावट दर्ज हो रही है। जो बड़े बड़े जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी सेल कर रहे हैं। तो जिन्होंने बाई किया था 23 रुपीज़ के लेवल पर, जैसा कि मैं आपको बल्क डील भी बताऊंगा। तो जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें देखने को मिला कि 4 फरवरी को परचेस भी करते हुए देखने को मिले। देखिए शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से मैंने हमेशा इस स्टॉक को मना किया है, लंबी अवधि के लिए आप बने रह सकते हैं। अब उसी के साथ साथ यहाँ पे 4 फरवरी को शेयर जो है परचेस करते हुए देखने को मिले। 4 फरवरी को शेयर परचेस हुए थे 15 रुपये 50 पैसे के लेवल पर, 50 लाख शेयर यहाँ पे परचेस होते हुए देखने को मिले। उसी के साथ साथ 4 फरवरी को और परचेस हुए थे 15 रुपये 51 पैसे पर। कितने शेयर परचेस हुए थे? 40,15,000 शेयर। तो हमें देखने को मिला कि किन्होंने बाई किए थे, तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है अल्फा लियोन इंटरप्राइजेज लिमिटेड एंड उसी के साथ साथ चेतन रसिक लाल साहा ने, तो इन्होंने जो है बाई किया था। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि पहले चेतन रसिक लाल ने यहाँ पे सेल किए थे शेयर 4 फरवरी को 16 रुपये 43 पैसे पर। और कितने शेयर सेल हुए थे दोस्तों? यहाँ पे 16,97,000। फिर इन्होंने वापस उसी दिन यहाँ पे बाई किए थे चेतन रसिक लाल साहा ने 4 फरवरी को, पहले सेल कर दिए ऊपर अपर सर्किट में, और फिर यहाँ पे वापस बाई किए लोअर सर्किट में 50 लाख शेयर। तो बाई करने के बाद उसी दिन तो सेल कर सकते नहीं, क्योंकि स्टॉक T+2 डेज वाला स्टॉक है। तो आज के दिन हमें देखने को मिला कहीं ना कहीं वो जो है सेल करते हुए देखने को मिले, या फिर उनके पास अभी भी यहाँ पे होल्डिंग जो है हो सकती है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है कि अल्फा लियोन इंटरप्राइजेज ने भी आपको यहाँ पे परचेस करते हुए देखने को मिले। ये इनकी जो है नई होल्डिंग जो है बनते हुए देखने को मिल रही है। तो जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे बल्क डील हुई है 50 लाख 40 लाख शेयर ये एंड उसी के साथ साथ 50 लाख शेयर ये, तो 90 लाख शेयर टोटल आपको लो स्तर पर बाइंग होते हुए देखने को मिले। तो इसीलिए आने वाले 2 दिन तक पैनिक करेगा, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं एक बढ़िया अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए जिस प्रकार से हमें देखने को मिला एक्सिस बैंक ने भी, एक्सिस ट्रस्ट सिक्योरिटी ने भी यहाँ पे लगातार शेयर जो है सेल किया, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसी की वजह से यहाँ पे आपको नजर आया कि लोअर सर्किट का वजह यही है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 2 करोड़ 29 लाख शेयर सेल हुए, क्योंकि इनके पास शेयर जो है कंपनी के बहुत सारे
4 फरवरी को हमें देखने को मिला कि 1 करोड़ 2 लाख शेयर जो है इन्होंने सेल किए। तो एक्सिस ट्रस्टी सर्विस लिमिटेड बार बार कंपनी के शेयर सेल कर रही है, तो इसी की वजह से जो सेलिंग प्रेशर है वो दोस्तों बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है। अब यहाँ पे चेतन रसिकलाल और अल्पा लियोन एंटरप्राइजेज ये जो है बार बार बाई कर रहे हैं, क्योंकि चेतन रसिकलाल ने यहाँ पर भी बाई किए। एंड उसी के साथ साथ ईपीटॉम ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड यहाँ पे इन्होंने परचेस करके रखे हैं। अभी तक दोस्तों इन्होंने 23 रुपये के लेवल पर 40 लाख शेयर परचेस करके रखे हैं। इन्होंने अभी तक दोस्तों सेल नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ओरियन ग्रीन पावर में आने वाले दिनों में एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से फ्रेंड आपको बाई नहीं करना है अभी के टाइम, क्योंकि आपको थोड़ा वेट करना है। एंड उसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से यहाँ पे अगर आप बाई करना चाहते हो तो लो इस तरह आप बाई कर सकते हो। शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से बाई करने को मैं मना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों स्टॉक T+2 डेज वाला स्टॉक है। तो इसीलिए आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी स्टॉक अप डाउन होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है, तो इसीलिए आपको जो है पैनिक भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप पैनिक नहीं होते हैं, आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप पैनिक होते हैं तो आपको बाई करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कंपनी का बिजनेस मॉडल एंड उसी के साथ साथ फ्यूचर ग्रोथ देख के बाई किया जा सकता है। जिन लोगों ने 28 रुपीज़ के लेवल पर बाई किया है वो यहाँ पे चाहे तो फ्रेंड निचले स्तर पर आने वाले 2-3 बार एवरेज भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर इसका टेक्निकल एनालिसिस देखा जाए तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में हमें देखने को मिला कि स्टॉक जो है आपको डाउन जाते हुए नजर आ रहा है। जिस प्रकार से एक सर्किट खुलता है तो दूसरे दिन वापस लोअर सर्किट लगता है, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट बार गिरा तो अब गया वापस डाउन गया, अगले दिन वापस सर्किट खुला, वापस लोअर सर्किट, फिर सर्किट खुला, फिर लोअर सर्किट, फिर सर्किट, फिर लोअर सर्किट। तो यहाँ पे इस प्रकार से स्टॉक आपको डाउन जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो 15 रुपये 10 पैसे का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ से और भी जो है आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और स्टॉक अगर यहाँ से लेवल तोड़ता है तो किस लेवल तक आपको जाते हुए देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी 13 रुपये 25 लेवल के 13 रुपये 25 पैसे के लेवल के आसपास आपको आते हुए देखने को मिलेगी। RSI इंडिकेटर्स भी इसका देख लेते हैं कि क्या मोमेंटम जो है RSI दर्शा रहा है। RSI भी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा आपको जो है डाउन जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो RSI की वजह से RSI कहीं ना कहीं आपको 30 के लेवल के आसपास आते हुए देखने को मिल सकता है, और स्टॉक आपको 13 रुपये 25 पैसे के लेवल के आसपास आते हुए देखने को मिल सकता है। RSI 36 चलता है तो 30 के आसपास आके वापस रिकवरी आपको दर्ज करते हुए देखने को मिलेगा। अब उसी के साथ साथ फ्रेंड यहाँ पे जो है कि अगर इसका MACD मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं तो MACD में हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो हिस्टोग्राम थे वो यहाँ पे डार्क रेड कलर के हिस्टोग्राम बदल चुके हैं। अब यहाँ से कहीं ना कहीं लाइट ग्रीन कलर के हिस्टोग्राम बदलेंगे। जब RSI 30 होगा तो ये यहाँ पे जो है कि लाइट ग्रीन की तरफ आपको जो हिस्टोग्राम बदलते हुए देखने को मिल जाएंगे, और इस प्रकार आपको अप मूवमेंट में जाते हुए नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा एक सेलिंग प्रेशर बढ़ा है। तो इसी की वजह से जैसा कि अगर आप देखोगे तो 150 पॉइंट का आपको मार्केट में एक बड़ी गिरावट, बड़ा क्रैश आपको आते हुए नज़र आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कि जो भी छोटे छोटे स्टॉक है उसमें जो है सेलिंग प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। बहुत क्यों बढ़ रहा है? बहुत इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो छोटे स्टॉक ही काफ़ी ज़्यादा जंप दे चुके थे, तो जंप देने की वजह से उनमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आपने लंबी अवधि के लिए ओरियन ग्रीन पावर को बाई कर रखा है तो आप होल्ड कीजिए। एंड उसी के साथ साथ ऊपरी स्तर पर बाई कर रखा है तो यहाँ पे आप निचले स्तर पर एवरेज भी कर सकते हो 13 रुपये के लेवल के आसपास। और अगर आपने शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से बाई किया है 28 रुपीज़ के लेवल पर तो आप लॉस में न निकले। आप इसे 2 से 3 महीने तक छोड़िए, स्टॉक वापस रिकवर होगा। एंड यहाँ पे जो है कि कंपनी के प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग जो है पहले सारी प्लेज छुड़वा रखी थी, लेकिन अभी के टाइम प्लेज की है, तो इसी की वजह से ये जो एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट बना हुआ है। तो इसी के कारण स्टॉक में जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।